नाज़रीन, जन्नत में अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं जिनका अंदाजा न किसी आँख ने लगाया है, न किसी कान ने सुना है और न किसी दिल ने उनका पूरा ख्याल किया है। इन्हीं अजीम और लाजवाब नेमतों में से एक बेहतरीन नेमत जन्नत की हूरें हैं, जो अहले जन्नत के लिए खास तौर पर पैदा की जाएंगी। हूर अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है ऐसी औरत जो सफेद साफ सुथरी रंगत वाली हो, बेहद खूबसूरत हो और जिसकी आंखें इंतहाई आकर्षक और सुरीली हों। जन्नत की हूरें न सिर्फ बाहरी तौर पर हसीन होंगी बल्कि उनके अखलाक, आदाब और मोहब्बत में भी कोई मिसाल न होगी। जन्नत में मोमिन मर्दों को उनकी दुनिया की नेक बीवियों के अलावा अल्लाह ताला की तरफ से कम 72 हूरें अता की जाएंगी। ये हूरें अपनी हुस्न-ओ-जमाल, पाकीज़गी और लुत्फ में बेमिसाल होंगी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में सबसे कम दर्जे के जन्नती को भी 80,000 खादिम और बेहतरीन हूरें दी जाएंगी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जन्नत की नेमतें कितनी वसीय और बेइंतहा होंगी। जन्नत की हूरें इतनी खूबसूरत होंगी कि उनकी मिसाल दुनिया के किसी हुस्न से नहीं दी जा सकती। उनकी आंखें बड़ी बड़ी, गहरी और सुरमगी होंगी, रंगत सुर्ख सफेद होगी और उनका बदन चमकते हुए मोतियों की तरह शफ्फाफ होगा। उनके हुस्न का पूरा बयान इंसानी जुबान से मुमकिन नहीं, बल्कि इसका सही इल्म सिर्फ अल्लाह ताला और उसके रसूल को ही है। अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरह वाक़िया 22 से 23 में फरमाता है, और बड़ी आंखों वाली हूरें होंगी जैसे छुपाकर रखे हुए मोती, यानी वे हूरें बिल्कुल उसी तरह पाक और बेदाग होंगी जैसे सीपी में छुपा हुआ मोती जिसे किसी ने हाथ न लगाया हो। पूरे शर्म, हया और पाकीज़गी की जीती जागती मिसाल होंगी। जन्नत में आने से पहले न किसी इंसान ने और न किसी जिन्न ने उन्हें कभी छुआ तक नहीं होगा। अल्लाह ताला सूरह रहमान 73 से 74 में फरमाता है, पूरे खैमों में पर्दानशीन होंगी। उनसे पहले न किसी आदमी ने और न किसी जिन्न ने उन्हें हाथ लगाया होगा। ये हूरें इंतहाई नाजुक जिस्म वाली होंगी, जन्नती लिबास पहने होंगी और अपने जन्नती शौहर की हर तरह से खिदमत करेंगी। वे अपने शौहर का दिल बहलाएंगी, उससे मोहब्बत करेंगी, उसका हर तरह से ख्याल रखेंगी और कभी किसी तरह की तकलीफ या परेशानी का सबब नहीं बनेंगी। जन्नत में गिना और समा की महफिलें सजेंगी, जहां हूरें अपनी मीठी, नर्म और सुरीली आवाज में अपने जन्नती शौहरों के लिए गीत गाएंगी। वे अपने कलाम में यह कहेंगी, हम हमेशा रहने वाली हैं, हमें कभी मौत नहीं आएगी, हम अमन और सुकून देने वाली हैं, हम वफा निभाने वाली हैं, कभी छोड़कर नहीं जाएंगी। हूर हूरा की जमा है और हूरा उस जवान, बेहद सुंदर, सफेद रंगत और बड़ी काली आंखों वाली औरत को कहते हैं। मुफस्सिरीन के मुताबिक कासिरातुत तरफ का मतलब यह है कि हूरें अपनी निगाहें सिर्फ अपने शौहरों पर रखेंगी और किसी दूसरे की तरफ देखने का ख्याल तक उनके दिल में नहीं आएगा। हूरैन इतनी शफ्फाफ और नर्म होंगी कि उनके कपड़ों के आर पार से उनकी पिंडली का गूदा तक नजर आएगा। उनकी साफ रंगत की वजह से देखने वाला उनमें अपना चेहरा आईने की तरह देख सकेगा। अतराब उन हूरों को कहा गया है जो जन्नतियों की हमउम्र होंगी। उनकी उम्र 33 साल होगी और वे हमेशा जवान रहेंगी, उन्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। उरूब वे हूरें होंगी जो अपने शौहर से बेहद मोहब्बत करने वाली, फरमाबरदार और दिल से चाहने वाली होंगी। क्वाइब उन हूरों को कहा गया है जिनका जिस्म पूरी तरह से संतुलित और उभार से भरा हुआ होगा। खैरातुन हिसान वे हूरें होंगी जो न सिर्फ शक्लो सूरत में खूबसूरत होंगी बल्कि उनके अखलाक, आदतें और किरदार भी इंतहाई आला दर्जे के होंगे।
जब उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुरैन के बारे में पूछा तो आपने फरमाया कि हूर का मतलब सफेद रंगत और ऐन का मतलब बड़ी काली सफेद आँखें हैं और उनकी सफाई उस मोती की तरह होगी जो सीपी में छुपा हो। जब सवाल हुआ कि दुनिया की नेक औरतें बेहतर हैं या हुरैन, तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की नेक औरतें अपनी नमाज, रोजे और इबादत की वजह से हूरों से कहीं ज्यादा अफजल होंगी। हदीसों में आता है कि दुनिया की मोमिन औरतें हूरों से 70,000 गुना ज्यादा दर्जा रखेंगी। जन्नत में न थकान होगी, न ऊब, न गम और न मौत। वहाँ सिर्फ खुशी, सुकून और अल्लाह की नेमतों की बहार होगी। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि इस जवाब के साथ दुनिया की औरतें गालिब आ जाएंगी। नाजरीन, अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, बेशक हम उन औरतों को एक खास अंदाज में पैदा करेंगे, फिर हम उन्हें कुंवारी, प्यार दिलाने वाली और हमउम्र बना देंगे। इस आयत की तफसीर में हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इससे इंसानी औरतें मुराद हैं। हजरत कल्बी रहमतुल्लाह अलैह और मुकातिल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये दुनिया की वही औरतें होंगी जो यहाँ अधेड़ उम्र और बूढ़ी थीं। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए। उस समय मेरे पास एक बुजुर्ग औरत बैठी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल फरमाया, यह कौन है? मैंने अर्ज किया, यह मेरी खाला है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो, जन्नत में बूढ़ियां दाखिल नहीं होंगी। यह सुनकर वह बुजुर्ग औरत उतनी ही परेशान हो गईं जितना अल्लाह ने चाहा। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक हम उन्हें नए सिरे से पैदा करेंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बूढ़ियां जन्नत में दाखिल नहीं होंगी, तो वह औरत रोने लगी। तब ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें बता दो कि उस दिन वह बूढ़ी नहीं होंगी बल्कि जवान होंगी। हूर-ए-ऐन की तख्लीक। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूर-ए-ऐन को ज़ाफ़रान से पैदा किया गया है। अल्लाह ताला के दोस्त के लिए जन्नत में ऐसी बीवी होगी जिसे हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिमुस्सलाम ने नहीं जाना होगा, बल्कि वह ज़ाफ़रान से पैदा की गई होगी। एक बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि हूर-ए-ऐन को किस चीज से बनाया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूर-ए-ऐन 3 चीजों से पैदा की गई हैं। उनका निचला हिस्सा मश्क कस्तूरी से, बीच का हिस्सा अंबर से और ऊपरी हिस्सा काफूर से। उनके बाल और भौहें काले नूर से खींची गई हैं। एक बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, मुझे बताओ कि अल्लाह ताला ने हूर-ए-ऐन को कैसे पैदा फरमाया है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला उन्हें अंबर और ज़ाफ़रान की शाखों से पैदा करता है, फिर उनके लिए खैमे लगाए जाते हैं। सबसे पहले उनके सीने को खुशबूदार कस्तूरी से बनाता है, फिर पूरे जिस्म की तामीर करता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हूर-ए-ऐन को पैरों की उंगलियों से घुटनों तक ज़ाफ़रान से, सीने से गर्दन तक चमकदार अंबर से और गर्दन से सिर तक सफेद काफूर से पैदा किया है। उन पर 70 सुंदर पोशाकें होंगी। जब वह सामने आती हैं, तो उनका चेहरा ऐसे चमकता है जैसे दुनिया वालों के लिए सूरज चमकता है।
आगे पूरा बयान इसी तरह जन्नत, हूरों, शहादत और इनामात का वर्णन करता है। जो ऊँटनी को पाएंगे उनके पर होंगे, उनके ऊपर सोने के कंगन होंगे, उनके जूते चमकते हुए रोशन होंगे। उस ऊँटनी का हर कदम हदेंजर तक होगा और वे जन्नत के दरवाजे तक पहुँचेंगे। उनकी ज़ंजीर सुरख याकूत की होगी जिसके चारों ओर सोने के तख्त होंगे। जन्नत के दरवाजे पर एक पेड़ होगा जिसकी जड़ों से 2 झरने फूट रहे होंगे। जब उनमें से कोई झरने का पानी पिएगा तो उसके चेहरे में आराम और ताजगी फैल जाएगी, और जब दूसरा झरने का पानी लेकर वुजू करेगा तो उसके बाल कभी परागंदा नहीं होंगे। फिर वे ज़ंजीरों को तख्तों पर मारेंगे तो ज़ंजीर की आवाज सुनाई देगी। यह आवाज हूरों तक पहुंचेगी और वे जान लेंगी कि उनका जल्दबाजी उन्हें हल्का सा कर देगी। फिर वे जन्नत के काय्यूम, दरवाजा खोलने वाले से कहेंगी कि जल्दी दरवाजा खोल दो, तो वह उनके लिए दरवाजा खोल देगा। अगर अल्लाह ताला ने उसकी पहचान न कराई होती तो वह आदमी काय्यूम को देखकर सजदा में गिर जाता, जबकि उसकी चमक और रोशनी देखेगा। फिर वह कहेगा, मैं तेरा काय्यूम हूँ, मुझे तेरे ही लिए मुवक्कर किया गया है। फिर वह उसके पीछे पीछे चलता हुआ अपनी बीवी के पास पहुँचेगा। वह जल्दी से उठेगी और खैमों से निकलकर उसे गले लगाएगी और कहेगी, तू मेरी मोहब्बत है और मैं तेरी मोहब्बत हूँ। मैं तुझसे रजी रहूंगी और कभी नाराज नहीं होंगी, हमेशा खुश और खुशनुमा रहूंगी, कभी परेशान नहीं होंगी। मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी, किसी दूसरी जगह नहीं जाऊंगी। फिर वह अपने मकान में दाखिल होगा। उसकी नींद से लेकर छत तक 100 जिराह का फासला होगा जो मोती और याकूत की चट्टानों से बनाया गया होगा। उसके कुछ पत्थर सुरख होंगे, कुछ हरे और कुछ ज़िद। उनमें से कोई पत्थर दूसरे से मिलता जुलता नहीं होगा। फिर वह अलंकृत तख्तों पर तकिया लगाकर बैठेगा। उसके पास 70 जोड़े कपड़े होंगे। इसके बावजूद उसकी बीवी की पिंडली के अंदर से गोदा दिखाई देगा। रात भर के अंदाज में वह उनसे अपनी ख्वाहिश पूरी करता रहेगा।